हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चक्रव्यूह में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में इस चैप्टर का दूसरा नाम देखने को मिल जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है इस चैप्टर का, बहुत सारी किताबों में इसका दूसरा नाम है, वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, बहुत सारी किताबों में उसका दूसरा नाम लिखा हुआ है, क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, उसका यूज़ रियल लाइफ में कहाँ पर होगा हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, यानी एप्लीकेशंस देखना है हमको ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, एप्लीकेशंस मतलब हमको यूज़ देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पर होता है, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, यानी कि इसमें भी देखो ट्रिग्नोमेट्री है, और जब हमने ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट कराया था तब हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको बेसिकली पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में, ये एंगल्स, ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, एंगल के बारे में पढ़ना है, और इसके साइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। ठीक, तो इस चैप्टर में भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, जैसे कि, और हमको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रियल लाइफ में यूज़ है वो कहाँ पर होता है। ठीक, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनकी हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं, तो स्केल से तो नहीं निकालेंगे हम लोग, तो वो सारी लेंथ को, वो सारी हाइट को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझिए कि जैसे मान लीजिए ये बुर्ज खलीफा है। ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। ठीक, ठीक है, ये है बुर्ज खलीफा। ठीक, ये क्या है, ये है बुर्ज खलीफा। ठीक, और आप लोग बुर्ज खलीफा के फुट से, ये फुट है, ठीक, यहाँ से फुट से कुछ दूरी तक चलकर, जैसे आपसे बोला जाए कि बुर्ज खलीफा की हाइट निकालिए। ठीक है, आपको हाइट इसकी पता नहीं है, और बोला गया कि इसकी हमको क्या निकालनी है, हाइट। तो हम लोग स्केल से तो नहीं निकालेंगे इसकी हाइट, क्योंकि स्केल से निकालेंगे वो निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक, तो इसकी हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लिया कि हम लोग बुर्ज खलीफा के फुट से कुछ दूरी तक जाकर यहाँ इधर खड़े हो गए यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से जब हम लोग खड़े होकर बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हैं, ये टॉप। ठीक, आप यहाँ पर खड़े हो गए, आप क्या यहाँ से बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हैं। ठीक, ये टॉप को देख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर कोई तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। ठीक, और तुम यहाँ पर खड़े होकर अपने दोस्त को देख रहे हो। ठीक, ये तुम यहाँ से खड़े होकर अपने दोस्त को देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठा हुआ है। ठीक, तो आप क्या हैं, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, तो इस समय आप क्या हैं, ऑब्जर्वर। ठीक, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं। ठीक, तो जो ऑब्जर्वर होता है उसके आँख से एक लाइट की रे निकलती है। ठीक, ये लाइट की रे है। ठीक, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, तो आपके आंखों से एक लाइट की रे निकल रही है, और ये जो लाइट की रे है ये एक इमेजिनरी लाइट की रे है। ठीक, इमेजिनरी लाइट है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लाइन ऑफ साइट। ठीक, लाइन ऑफ साइट है इसका नाम। ठीक, क्योंकि ये एक इमेजिनरी है। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लोग इस समय हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो इस बोर्ड को हम एम कर रहे हैं, तो हमारी आंख से एक लाइट की रे निकल रही है, और जैसे यहाँ तक जा रही। ठीक, तो वो जो लाइट की रे निकली और इस बोर्ड तक गई, वो क्या है, लाइन ऑफ साइट, वो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक, तो आप ऑब्जर्वर हैं और आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, यहाँ पर आपका दोस्त टॉप पर बैठा हुआ है। ठीक, तो ये लाइन जो निकली है इसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट, और ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक, ठीक है, मान लिया कि इस पॉइंट से ये बुर्ज खलीफा के फुट से आपकी जो दूरी है वो मान लिया कि 500 मीटर है। ठीक, आप 500 मीटर दूर जाकर बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हैं। ठीक, ये 500 मीटर आप लोग दूर चले गए। ठीक, और ये एंगल मान लिया कि एंगल थीटा डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक, 30 डिग्री। ठीक, ये 30 डिग्री है, ये 500 मीटर है। ठीक, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है ये। ठीक, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक, हमको पी निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमको पता है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बेस हमें पता है, और थीटा भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी और बी का कौन सा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 10 का। ठीक है, तो 10 30 का हम लोग यूज़ करके पी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, ये होगी बात।
और इसमें जो अगर मान लीजिए कि आप लोग यहाँ से कुछ दूरी तक आगे चल कर आ गए यहाँ पर, ठीक, कुछ दूरी तक आगे चल कर आए और आप लोग यहाँ पर पहुँच गए, और अब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं अपने फ्रेंड को, ठीक, मतलब कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो देखिए। आप लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ से आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, ठीक, आपका दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक। अब मान लिया कि अब जब आप कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक चल कर आएँ, ये मान लो पॉइंट ए है, अब आप पॉइंट बी पर आ गए, ठीक, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप लोग चल कर आए। अब आप लोग अपने दोस्त को देख रहे हैं टॉप पर बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। तो इसमें जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछेगा कि ए से लेकर बी तक के क्या डिस्टेंस है, ठीक, ये पूछ सकता है। ये जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और आप इस समय ऑब्जर्वर थे और आप अपने दोस्त को देख रहे थे, ठीक, तो जो एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यही चीज़ आपका दोस्त करे, ठीक, आपका दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है और आपका दोस्त अब आपको देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, आप कहीं खड़े होकर कुछ काम कर रहे होंगे और आपका दोस्त आपको देख रहा है, ठीक है, ऊपर से बैठकर आपको नीचे देख रहा है, ठीक। तो जब आपका दोस्त आपको देख रहा है तो अब आपके दोस्त के आँख से एक लाइट की रे निकलेगी। ये क्या है लाइट की रे? लाइन ऑफ साइट, ठीक, आपकी दोस्त के आँख से एक लाइट की रे निकली और आपको देख रहा है, ठीक, यहाँ तक। तो अब आपके दोस्त के आँखों से एक एंगल बनेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। तो आपके दोस्त के आँख से और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये जो एंगल बना है, जब हम लोग ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखते हैं, ठीक, आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, ऊपर से यहाँ से बैठकर टॉप पर बैठकर कोई नीचे ग्राउंड में चीज़ रखी हुई है, जब हम लोग उसको देखते हैं तो हमारी आंखों में जो एंगल बनता है, हमारी आंखों से और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम लोग नीचे देख रहे हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में जो एंगल बना है, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो इस चैप्टर में हमको यही बेसिकली दो चीज़ें पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यही दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंगल ऑफ, जब भी आपको बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझ लीजिएगा कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, ठीक, क्योंकि ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये दोनों पैरेलल होती हैं, और यहाँ से ये जो लाइन है ये क्या है? लाइन ऑफ साइट, ठीक। तो ये एंगल बनेगा कब? एंगल ऑफ डिप्रेशन में, और ये एंगल बनेगा कब? एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? ये दोनों एंगल बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपको क्या मानना है? वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी वाला पार्ट क्या है? सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक थ्योरी वाला पार्ट इस चैप्टर का है बस, इसके बाद हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चंस, ठीक। ये समझ में आ गया आपको? हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि दूसरा, ये पहले टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर दूसरा टाइप के क्वेश्चन की बात करी जाए, जो आज के हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, वो होता है, वो हम लोग देखेंगे जैसे कि पेड़ के बारे में। जैसे एक पेड़ है, ठीक, जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं। ये एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़, और बहुत तेज आंधी आई और पेड़ इस जगह से टूटकर नीचे गिर गया, ठीक, ये गिर गया नीचे, ठीक, और इसको मिला दो ये, ठीक। तो जो पेड़ वाले क्वेश्चन है कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर आपको पूछ लेगा कि कभी एंगल पूछ लेगा कि ये जो पेड़ गिरा है तो ये पेड़ की जो टॉप वाली चीज़ और जो ये ज़मीन को छू रहा है तो कितने एंगल पर ये बन रहा है, ठीक। या तो पूछ लेगा आपसे हाइट, कि ये ट्री की हाइट कितनी है, या फिर तीसरी चीज़ पूछ सकता है आपसे कि ये ट्री के फुट से जो पेड़ नीचे जाकर गिरा है उसके बीच के डिस्टेंस क्या है, ये एक्स, ये पूछ सकता है, ठीक। ये तीन चार चीज़ें पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि कितनी ऊंचाई पर पेड़ जाकर टूटा हुआ है, ये पूछ सकता है, ठीक। तो आज हम लोग ये दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चंस। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके, यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, मिरेज कर रहे हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है, एक पतंग जो 60 मीटर के हाइट पर उड़ रही है, ठीक, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फिर द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, और हमें बताना क्या है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो धागा बंधा होता है पतंग से उसकी हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। देखो एक पतंग है, एक पतंग मान लो यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक, इसकी हमें हाइट, इसकी लेंथ दी गई है ये ग्राउंड से, ठीक,
ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ठीक, 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है और इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से कितना बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। ये पतंग है यहाँ पर, इसका ग्राउंड से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमें यहाँ पर बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये इस धागे की हमें लेंथ बतानी है, ठीक। पॉइंट को नाम दे दो वर्टेक्स के ए, ये पॉइंट बी और ये सी, ठीक ठीक। हमें ए सी बताना है, ठीक। बेसिक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की हाइट पर और ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ए सी की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ए सी, ठीक। लेट द लेंथ ऑफ, हमें स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता तो हमने मान लिया कि स्ट्रिंग की लेंथ है ए सी, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी एक्स, ठीक। स्ट्रिंग की लेंथ हमने मान लिया एक्स, ठीक। ये लेंथ हमने एक्स मान लिया। अब हमें एक्स बताना है, एंगल दिया हुआ 60 डिग्री और 60 डिग्री के सामने वाली चीज़ ये एंगल है, इसके सामने वाली चीज़ क्या, इसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो हमें पी दिया हुआ है और एच बोला गया है निकालने के लिए, ठीक। ये एच होता है सबसे बड़ी साइड एच, ठीक। और 60 डिग्री में एंगल दिया हुआ है, ठीक। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है, किस में आता है, साइन में, ठीक है। देखो इस चैप्टर में सिर्फ हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ज़्यादा यूज़ करना है। पहला साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियोज़ का ज़्यादा यूज़ होगा इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होगा टेन का, ठीक। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, ठीक। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या कहलाता है, साइन थीटा, ठीक। अब साइन थीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, हाँ। और परपेंडिकुलर क्या है BC की लेंथ में दी गई है 60 और हाइपोटेनियस क्या हमने मान लिया x, ठीक। ये हो गया x। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 हमने बताया था, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, ठीक। x निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 60, 2 आकर इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या हो जाएगा √3, ठीक। ये हो गया। अब देखो कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 करेंगे 120 अपॉन √3 और यहाँ से हमको इस √3 को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 120 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, काट देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 40 √3 मीटर, ठीक। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। यानी पतंग से जो ये धागा बंधा हुआ है इसकी लेंथ क्या आ गई 40 √3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक था, ये ऐसे हो गया। इसके बाद देखिए अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री, ठीक है। उसकी आंखों से टावर के जो टॉप है वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। देखो इसका डायग्राम बनाना भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें टावर की हाइट हमें नहीं पता, एक टावर है, ठीक। इस टावर की हमें हाइट नहीं पता, ठीक। इस टावर से 28.5 मीटर, ठीक है, ये दिया गया 28.5 मीटर अवे, मतलब टावर से 28.5 मीटर अवे, 28.5 मीटर, ठीक। 28.5 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर की हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक। ये ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट इस पर दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक। और इसकी आंखों से ये टावर के टॉप पर जब देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब ऊपर देख रहा है, इसको मिला दो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक। जब वो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जब
28.5 मीटर दूर जाकर टावर के टॉप को देख रहा है तो उस समय एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो ये 28.5 मीटर है, नाम कर इसका लिख दो, ये वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये 28.5 मीटर है तो ये भी होगा 28.5। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन से, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, हमें इसकी पूरी की हाइट बतानी है। ठीक है, हमें ई सी की हाइट बतानी है, ई से लेकर के सी तक, ये पूरा टावर की हमको हाइट बतानी है। अब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक, ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक, ये हो गया 1.5। और हमें ये नहीं पता, डी सी नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ डी सी इज इक्वल टू एच। ठीक, मतलब कि हमको एच निकालना है। ठीक है, एच निकाल लेंगे, फिर एच में हम लोग ये ऐड कर देंगे, फिर पूरे टावर की लेंथ आ जाएगी इसी की। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक, तो लिख दो यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ डी सी इज लेट द लेंथ ऑफ डी सी बी एच मीटर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, डी सी की लेंथ हमने मान ली कि एच मीटर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी देखो 45 किस ट्रायंगल में बन रहा है, बी डी सी में। ठीक, तो देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी डी सी। ठीक, देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हमको एच निकालना है और इसमें बेस हमको पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है और हमें बेस पता है। ठीक, और एंगल हमें दिया हुआ है, तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है, 10 में आता है। ठीक है, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 28.5। ठीक, देखो इन ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 10 45 का। ठीक, 10 का हम लोग यूज़ करेंगे, 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा एच अपॉन 28.5। ठीक, ये हो गया। अब 10 45 बराबर क्या होता है, 10 45 होता है 1, तो 1 बराबर 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 28.5। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, एच बराबर आ गया 28.5। ठीक, ये आ गई इसकी लेंथ 28.5। ठीक, ये आ गया। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको बताना है पूरे टावर की हाइट। पूरा टावर क्या है, EC। ठीक, तो हमको 28.5 और 1.5 दोनों को ऐड करना होगा। ठीक, तो यहाँ से हाइट ऑफ टावर बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर बराबर ED प्लस DE, CD प्लस DE। ठीक, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, CD प्लस DE। CD की लेंथ क्या आई, CD की लेंथ आ गई 28.5 प्लस DE क्या है 1.5। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। ठीक, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 30 मीटर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक पॉज कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। ठीक है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ठीक, इस बार एंगल पूछा गया, एंगल नहीं दिया गया, हमें एंगल बताना है कब, सन का हमें एंगल बताना है कब, जब लेंथ ऑफ अ शेडो, ठीक है, शेडो की लेंथ इक्वल हो गई है वर्टिकल पोल के हाइट की। ठीक है, वर्टिकल पोल की हाइट की, वर्टिकल पोल है। ठीक, देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम देखो, ये एक वर्टिकल पोल है। ठीक, ये वर्टिकल पोल है। ठीक, और इसमें कह रहा है कि वर्टिकल पोल, और मान लो कि इस साइड इस वर्टिकल पोल का शेडो बन रहा है। ठीक है, इस साइड मतलब कि इस वर्टिकल पोल और शेडो, ये वर्टिकल पोल है और ये क्या है, इसका शेडो मान लो इस साइड बन रहा है। ठीक, तो वर्टिकल पोल की हाइट और शेडो दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल हो गई है। तो हमें इस पॉइंट पर हमें ये बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। ठीक, हमें ये थीटा बताना है। ठीक, मान लो कि सन यहाँ पर है और हमें ये नहीं पता कि सन किस एंगल पर है। ठीक है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन नहीं पता। ठीक, तो हमें थीटा बताना है कब, जब हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो, जब पोल की हाइट और इसके शेडो की हाइट, शेडो की लेंथ जब दोनों इक्वल हो गई। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि हाइट लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू एक्स एच। ठीक, हमने मान लिया कि पोल की जो हाइट है वो हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो जब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है। ठीक, ये दोनों इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, ये ए, ये पॉइंट बी और ये सी। ठीक, ठीक है, देखो लेट द
लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल बी एक्स, ठीक। वर्टिकल पोल की लेंथ हमने मान ली एक्स, ठीक। ये वर्टिकल पोल की एक्स मान ली। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि वर्टिकल पोल की हाइट इक्वल है लेंथ ऑफ शैडो के, ठीक है, यानी ए भी एक्स हो जाएगा, ठीक। देन द लेंथ ऑफ शैडो, देन द लेंथ ऑफ शैडो इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, ठीक। ये हो गया, शैडो की भी लेंथ एक्स के इक्वल हो गई, ठीक। अब हमें इस पॉइंट पर क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हमें थीटा बताना है, ठीक। देखो बेस पता है हमको और परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है, ठीक है, और हमको थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टेन का यूज़ करके, टेन थीटा का, ठीक। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, ठीक। पी क्या है, एक्स है, और बी क्या है, ये बी एक्स है, ठीक। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, एक्स से एक्स को कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, 1, ठीक। अब टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन में 1 वैल्यू होती है टेन 45 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, टेन थीटा बराबर टेन 45, यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री, ठीक। हमें एंगल बताना था, तो एंगल क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री, यानी कि जब सन का एंगल 45 डिग्री होगा, एल्टीट्यूड के हिसाब से बताना था, ठीक है, सन के एल्टीट्यूड से, यहाँ पर एल्टीट्यूड होगा, ठीक। तो जब सन का एंगल 45 डिग्री होगा तभी लेंथ ऑफ पोल और इसके शैडो की लेंथ दोनों इक्वल होगी, ठीक है, यानी 45 डिग्री पर ये चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक। जब सन 45 डिग्री के एंगल पर, जब 45 डिग्री के एंगल तक पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तब लेंथ ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन समझ में ये, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरेज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आर ट्री, देखो यहाँ से ब्रोकन ट्री वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आर ट्री 12 मीटर हाई, ठीक है, ट्री दिया गया, उसकी लेंथ दी गई है कि 12 मीटर वो क्या है, ऊंचा है, ठीक। इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल विथ ग्राउंड कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री ग्राउंड के साथ, ठीक। देन एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ठीक। हमें ये बताना है, देखो यहाँ पर पहले डायग्राम देखो, मान लो कि ये एक ट्री है, ठीक, और इस ट्री की लेंथ दी गई है 12 मीटर, ठीक। 12 मीटर हमें इस ट्री की लेंथ दी गई है, ठीक। ये है ओ और ये मान लो पॉइंट है ए, ये ट्री है, ठीक। फिर बहुत तेज आंधी आई, आंधी चलने के बाद ये ट्री किसी पॉइंट से, यहाँ पर मान लो कि किसी पॉइंट बी पॉइंट से, ठीक, किसी बी पॉइंट से टूटकर इस साइड गिर गया, ठीक है, इस साइड गिर गया, ठीक, ठीक। और जब गिरा तो गिरने के साथ इसने ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का, ठीक। जब ये जाकर नीचे गिरा है तो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका टॉप और ये ग्राउंड, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री, ठीक। और इस पेड़ की हमें लेंथ दी गई 12 मीटर, ठीक। तो हमें ये बताना है कि बॉटम से, ये बॉटम से कि कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, ठीक, ये बताना है हमको, एक्स बताना है हमें, ठीक। बॉटम से कितनी ऊंचाई पर, कितनी हाइट पर ये हमारा ट्री टूट गया, ठीक। तो हमें ये एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये पूरी 12 है, ये एक्स हो गया, देखो ये पूरा लेंथ, इस पूरे ट्री की लेंथ है 12 मीटर, ठीक। ये एक्स हो गया, तो बचा कितना हो जाएगा, ये 12 में से हम लोग एक्स क्या करेंगे, घटा देंगे, 12 माइनस एक्स, ठीक। पूरा 12 है, ये x, तो ये बची लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स। अब देखो ये ए बी, और जब देखो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक। देखो ए बी और ए डैश बी दोनों बराबर है, क्योंकि यही पार्ट टूटकर इधर आके गिरा हुआ है, ये जो ए बी है यही पार्ट टूटकर यहाँ आकर गिरा हुआ है, यानी ए डैश बी और ए बी दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक। ए बी और ए डैश बी, ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। ए बी पार्ट ही टूटकर उस साइड गिरा हुआ है, ठीक है। तो ए डैश बी और ए बी क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि अगर ए बी बराबर 12 माइनस एक्स है तो ए डैश बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर लेट
द हाइट फ्रॉम द बॉटम, हाइट फ्रॉम द बॉटम height from the bottom, the tree is broken, the tree is broken b x। ठीक है, हमने ये हाइट क्या मान ली, x मान ली, जहाँ से ट्री टूटा हुआ बॉटम से। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमको ये एंगल दिया हुआ है, हमें एंगल पता है और हमें इसके सामने वाली साइड हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेनस पता है। ठीक है, हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है और हमें एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे, साइन का। ठीक है, साइन में होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में हम लोग यूज़ करेंगे साइन 60 का, साइन का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूस पता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि x अपॉन 12 माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये हो जाएगा √3 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक, 2 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12√3 माइनस का x√3 इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो x निकालना है तो इसको x को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12√3 बराबर 2x प्लस का x√3। ये हो गया, यहाँ से हो जाएगा 12√3। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। देखो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 प्लस √3। ठीक, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हो जाएगा 12√3, x निकालना है तो x के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में, जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक, बराबर आ गया x। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12√3 अपॉन 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके अपोजिट साइड से। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया तो यहाँ आ जाएगा x, तो ऊपर हो जाएगा 12√3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर, a क्या है 2, तो a का स्क्वायर यानी 2² माइनस b², b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक, बराबर x। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 2 का करेंगे स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर 12√3 माइनस 12√3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। ठीक, मीटर। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी कि इतनी लेंथ से पेड़ टूटा हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, ये x बराबर आ गया 12√3 माइनस 2 माइनस √3। ठीक, ये हो गया। अगर आपको इसको फर्दर और आगे सॉल्व करना है तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर होता है 1.732। ठीक, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर हमको सिर्फ यहीं तक छोड़ देना। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उसको यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, पॉज करके इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे समझ में आ रहा क्वेश्चन। ठीक, ये लेंथ हमें दी हुई थी 12 मीटर, हमने मान लिया कि ये x है, ये हमने x मान लिया, तो ये बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स। अब ए बी और ए डैश बी दोनों बराबर है। ठीक है, ये 12 माइनस एक्स और ये दोनों बराबर, ए डैश बी और ए बी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हमको इस ट्राइंगल में ए डैश बी और ओ, ए डैश बी ओ ट्राइंगल में 60 डिग्री हमको दिया गया है, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे साइन 60 लगाकर x अपॉन 12 माइनस एक्स करके हम लोग ने सॉल्व करा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो हम लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक, इस बार 30 डिग्री बन रहा है।
एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, ठीक, 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है, ठीक, फ्रॉम द रूट फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, देखो इस बार हमको हाइट नहीं दी गई ट्री की, पिछली बार हमको हाइट दी गई थी, ठीक, पिछली बार हमको हाइट दी गई थी और ये बताना था कि कितने हाइट पर टूटा है, ठीक। इस बार क्या कह रहा है, इस बार हमको ट्री की हाइट बतानी है और इसमें दिया गया है कि उसका जो रूट है वो 30 मीटर दूर है उसके टॉप से, ये कह रहा है, ठीक। देखो ये है पेड़ हमारा, ठीक, और मान लिया कि इस पॉइंट से टूटकर इधर गिर गया, ठीक, यहाँ गिर गया, और ये रूट से टॉप तक की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 30 मीटर, ये दी गई है 30 मीटर। हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी लेंथ हमें h बतानी है, ठीक, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि ये लेंथ है x, ठीक, जहाँ से टूटा है ये मान लो पॉइंट O है, ये A, ये B, ये क्या हो जाएगा B डैश, ठीक। हमने मान लिया कि OA यानी A पॉइंट से टूटा, यानी OA बराबर हमने मान लिया x, ठीक। AB बराबर हमने मान लिया y, ठीक, AB बराबर y है तो B डैश बराबर भी y हो जाएगा, ठीक, ये भी y हो जाएगा। जब ये y है, AB बराबर y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक, पिछले उसमें बताया था हमने क्वेश्चन में, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें हाइट ऑफ द ट्री बताना है, हमें h बताना है, ठीक। और ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो कैसे बताएंगे हम लोग, बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री का यूज़ करें, देखो यहाँ पर बेस हमको पता हुआ, बेस हमको पता है, ठीक, बेस पता है और हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस और हाइपोटेनियस का किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है 10 कॉस का, ठीक, कॉस 30 डिग्री का, कॉस का होता है, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस का यूज़ करके हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो वाई आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर 10 का यूज़ करके एक्स निकाल लेंगे, ठीक, 10 का यूज़ करके हम लोग एक्स निकाल लेंगे। 10 बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 का यूज़ करके हम लोग एक्स निकालेंगे और y निकालेंगे हम लोग कॉस का यूज़ करके, कॉस बराबर क्या होता है b अपॉन h, ठीक है। तो b हमको पता है, बेस हमको पता है, h निकालना है, y हमें निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉस का, ठीक। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल AOB डैश, ठीक, AOB डैश, यहाँ पर कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 30 बराबर हो जाएगा b अपॉन h होता है, b क्या है 30 डिग्री, पहले लिख दो OB डैश अपॉन AB डैश, ठीक, OB डैश इसकी लेंथ क्या है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन AB डैश, ये है y, ठीक। अब cos 30 बराबर क्या होता है, cos 30 बराबर होता है √3/2, ठीक, cos 30 होता है √3/2। हमें y निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y = 30 × 2 अपॉन √3, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 को हटाना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक। ऊपर हो जाएगा 60 × √3, नीचे 3, ठीक, चला जाएगा, ये आ गया 20 √3, ये आ गया y बराबर, y की लेंथ क्या आ गई, y आ गया 20 √3, यानी AB डैश बराबर आ गया 20 √3, ठीक, ये हो गया। अब हमें निकालना है x, तो x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे tan का, ठीक। तो इन ट्राइंगल, फिर से ट्राइंगल AOB डैश में tan 30 इस बार यूज़ करेंगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन B, P क्या है AO और B क्या है OB डैश, ठीक। तो AO क्या है x, ये निकालना है हमें, और OB डैश है 30 डिग्री। tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 30 अपॉन √3 = x, ठीक। अब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे √3 × √3 बराबर हो गया x, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 30 √3 अपॉन 3 बराबर x, काटेंगे चला जाएगा 10 बार 10 टाइम्स, तो यहाँ देखो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 10 √3, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, y आ गया, x आ गया, ठीक है। हमें बताना है h, हाइट बताना है, तो हाइट किसके बराबर है, हाइट बराबर है y + x के, ठीक। y क्या आया है 20 √3 और x क्या आया है 10 √3, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 √3 मीटर, ये आ गया हाइट ऑफ ट्री, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ, एक बार पहले हम लोगों ने निकाला y निकाला हमने cos का यूज़ करके, फिर निकाला हमने x निकाला हमने tan का यूज़ करके, ठीक। अगर पूछा जाए कि कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा हुआ है
तो हम लोग बता देंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये 10√3 पर। तो 10√3 मीटर पर पेड़ क्या हुआ, टूट गया, ठीक, विंड की वजह से। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।